हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो हमारा जो राष्ट्र है, जब आज़ादी मिली हमें तो राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पूरा अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जुड़े रहिए, ये बहुत मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। यहाँ पर हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी विषय सूची। पहले हम देखेंगे परिचय, इनके बारे में देखेंगे। राष्ट्र निर्माण में कौन चुनौती आई। आज़ादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई, लेकिन एक नए राष्ट्र की चुनौतियाँ कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। द्विवीय राष्ट्र की स्थापना। तो द्विवीय राष्ट्र की स्थापना किस प्रकार हुई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रजवाड़ों का विलय, यानी कि हमारे भारत देश में कुल 565 रजवाड़े थे, यानी कि राजा वे चाहते थे कि हमारा खुद का अपना देश हो। राज्यों का पुनर्गठन, जो हमारे भारत देश में अब वर्तमान में कुल 28 राज्य है, तो वे किस प्रकार बने उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 1948 के बाद राजनीति, जो 1948 है उसके बाद में क्या राजनीति रही उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की आज़ादी। लगभग 200 वर्ष की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद 14 से 15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। 14-15 की जो मध्य रात्रि थी उसको हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से। लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसके साथ में विभाजन का भी सामना करना पड़ा उनको। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या टेस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया था। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, ये आज़ादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा, यानी जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनेगी और यह शासन होगा। सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, चाहे वह कोई जाति धर्म किसी से हो, सबके लिए समान कार्य करेगी। आज़ाद भारत की नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। आज़ाद भारत की नई राष्ट्र की चुनौतियाँ हैं। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। जो हमारे भारत का 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी। तो एकता एवं अखंडता की चुनौती, यानी उनमें एकता कैसे लाई जाए। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के, तो उनमें एकता और अखंडता कैसे लाई जाए। लोकतंत्र की स्थापना करना। तीसरा है समानता पर आधारित विकास, समानता भी होनी चाहिए इसमें। एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्मों के अन्याय रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। यहाँ पर जो भारत देश है इसमें अलग अलग संस्कृति लोग, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे। तो उनमें एकता कैसे लाई जाए, अखंडता कैसे लाई जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती है लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। तीसरी चुनौती है समानता पर आधारित विकास। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज कल्याण हो, न किसी एक वर्ग का अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। यही समानता पर आधारित विकास है। ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण, यानी कि उसकी भलाई हो और कोई पिछड़े वर्ग न रहे, सभी को समानता प्राप्त हो, यही समानता पर आधारित विकास है। द्विवीय राष्ट्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान का नाम की 2 कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। जो भारत देश है उसमें 2 कौमों के लोग रहते हैं, यानी कि धर्म के, हिंदू और मुसलमान। लेकिन जो मुसलमान है उन्होंने एक नए देश की मांग की
कि हमें तो पाकिस्तान में जाना है और पाकिस्तान में रहना है।